जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवये नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की अमर रचना सार वचन के शब्दों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम जो शब्द ले रहे हैं वो वचन 15वां शब्द 21वां का 5वीं कड़ी से हम ले रहे हैं। पहले इसका उच्चारण करेंगे, फिर इसके जो आंतरिक मतलब है उसको समझने का प्रयास करेंगे। गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित गुरु मुजरनिया। शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित गुरु मुजरनिया। दयाले व तुम हरदम उनके, शरण पड़ो उन चरणनिया। दयाले व तुम हरदम उनकी, शरण पड़ो उन चरणनिया। वह तो भेद बतावे घट का, पकड़ शब्द तरनिया। वह तो भेद बतावे घट का, पकड़ शब्द तरनिया। लागी लगन बहुर नहीं सूझे, सुरत अजर में जरनिया। लागी लगन बहुर नहीं सूझे, सुरत अजर में जरनिया। प्यारे भाई बहनों, जब भी सत्संगों की बात आती है तो हम लोग किसी न किसी महापुरुष के कलामों का, उनकी रचनाओं का जिक्र करते हैं। और जो महापुरुषों के कलाम होते हैं, उनकी रचनाएं होती हैं, वो उनकी जिंदगी का जाती अनुभव होता है, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया होता है। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। संत लोग वही बात करते हैं जिस बात को अनुभव करते हैं। अब देखिए, संसार में बहुत कम लोग होंगे जो नास्तिक होंगे, जो प्रभु के अस्तित्व को नहीं मानते। नहीं तो ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रभु के अस्तित्व को मानते हैं, और कोई ना कोई उनका आदर्श पुरुष है। हर धर्म में किसी न किसी आदर्श पुरुष के शिक्षाओं के ऊपर धर्म आधारित है। क्रिश्चियनिटी हजरत ईसा के शिक्षाओं पर आधारित है। इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है। जैन धर्म जो है भगवान महावीर, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के, हिंदू धर्म हमारे वेदों पे, और भी बहुत सारी पवित्र रचना है जिन पर आधारित होता है। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर आधारित है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10 गुरुओं के जीवन का चित्रण है, विवरण है। अब ये बात समझ में आती है कि परमात्मा मनुष्य रूप में दुनिया में आया, अलग अलग समय पर आया। जब भी वो आया, उसके दैवी गुणों के कारण से
संसार के लोगों ने उन्हें माना, उन्हें पूजा, उनका आदर किया, उनके सामने सरेंडर किया। शरीर करके वो महापुरुष आज नहीं है, लेकिन उनकी अमर रचनाएं आज भी पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से गाई जाती हैं। और ये माना जाता है कि उन महापुरुषों की दिव्य शक्तियां आज भी काम कर रही हैं। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हजरत ईसा पर आज भी विश्वास करते हैं। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी महाराज पर आज भी विश्वास करते हैं। तो भाई जो हमारे पुराने महापुरुष हुए हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो अवतारों में, भगवान राम हो, लोग विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। तो आज की डेट में अगर कोई महापुरुष पृथ्वी पर आया हुआ है या कुछ दिन पहले आए हुए थे, तो उनकी शिक्षाओं का मिलान जब हम पहले महापुरुषों से करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आज पृथ्वी पर जो महापुरुष हैं वो किसी रूप में भी उनकी शिक्षाओं में, और जो पहले महापुरुष आए हैं, चाहे वो हजरत ईसा आए हों, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज आए हों या कोई आए हों, उनकी शिक्षाओं में कोई फर्क नहीं है। तो आज जो महापुरुष संसार में हैं, अगर कहीं जो भाई बहन उन जिंदा महापुरुषों पर अपना विश्वास ले आते हैं, अपना ईमान ले आते हैं, अपनी श्रद्धा ले आते हैं, तो समझने वाली बात है कि उनका कितना बड़ा भला होगा, उनका कितना बड़ा उद्धार होगा। क्योंकि प्रभु को हमने देखा नहीं, लेकिन प्रभु साकार रूप में अगर पृथ्वी पर है, तो जिस समय वो साकार रूप में पृथ्वी पर है, उस समय उनसे जुड़ने वाले लोग कितने भाग्यवान होंगे। तो इस भावना को सामने रखते हुए इस शब्द में हम बार बार ये महसूस कर रहे हैं कि स्वामी जी महाराज जो है हमें एक जिंदा गुरु के महत्व को बता रहे हैं। क्योंकि जो गुरु आज नहीं है, उनकी शिक्षाओं को अगर हम पढ़ते हैं तो जितनी हमारी बुद्धि है उतना ही समझ पाएंगे। लेकिन अगर कोई जिंदा गुरु आज जिसके अंदर वो प्रभु सत्ता काम कर रही है, अगर वो हमें मिल जाए तो हमें पिछले गुरुओं के कलामों को भी सही ढंग से समझा सकते हैं। उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसकी हमें जानकारी दे सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने क्या करें कि संसार में हमारा सबसे बड़ा हितैषी जो है वो हमारा गुरु है। वो सदगुरु है जिसने हमें संचित कर्मों के बोझ से मुक्त किया, जिसने हमें 5 नाम का सिमरन दिया, जिसने हमें ज्योति और श्रुति से जोड़ा, जो हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर गुरु के नूरी स्वरूप और सत स्वरूप में विराजमान रहता है। तो ऐसी प्रभु सत्ता जो है वो हमें बार बार याद दिलाती है कि ऐ जीवात्मा, ये मनुष्य शरीर जो है प्रभु प्राप्ति का एक साधन है, और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके प्रभु प्राप्ति हमारा सर्वश्रेष्ठ या प्रमुख जो हमारा उद्देश्य है ये होना चाहिए। अब आज की कड़ियों में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित्य गुरु मुजरनिया। अब देखिए, सुरत शब्द योग, अपनी आत्मा को, अपनी सुरत को शब्द में लीन रखना, अपनी सुरत को शब्द में लीन रखना। सुरत कहते हैं ध्यान को, और ध्यान कहते हैं कि अटेंशन इज द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ सोल। हमारी आत्मा का जो बाहरी रूप है वो हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान जहाँ रहेगा वही आत्मा की शक्ति काम करेगी। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित्य गुरु मुजरनिया। अब जो भाई बहन जिन्होंने तो किसी समर्थ गुरु से नामना ले लिया, वो तो इसके मतलब को आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि गुरु जब नामदान देता है तो हमारे अंदर की आंख को खोल देता है। हम सब के सुनने वाले हो जाते हैं और प्रकाश के देखने वाले हो जाते हैं। तो ये सत्संग जो है, ये जो लोग नामलेवा हैं उनके लिए तो एक मार्गदर्शन है, और जो लोग नामलेवा नहीं है उनके लिए एक हिंट है। जैसे कोई भाई बहन जिन्होंने नामदान नहीं लिया होता,
वो क्या करते हैं, भगवान की फोटो के सामने खड़े होकर के प्रार्थना गाते हैं, आरती करते हैं। जब हम आरती करते हैं तो उसमें ज्योति भी होती है और उसमें शब्द भी होता है। शब्द के उच्चारणों से हम आरती करते हैं और ज्योत जला करके हम प्रभु का पूजन करते हैं। तो शब्द और प्रकाश की जो समझ है वो अपरा विद्या में भी उसके चिन्ह दिए हुए, लेकिन जानकारी की कमी के कारण से वो चिन्ह लोगों को उस रूप में अट्रैक्ट नहीं करते हैं जिस रूप के लिए वो चिन्ह बनाए गए थे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमारे जीवन में सबसे जरूरी काम है कि हम किसी शब्द स्नेही गुरु से, किसी सच्चे महात्मा से, किसी खुदा रसीदा, किसी प्रभु भक्त, किसी आत्मवेता, आत्म तत्ववेता, किसी आत्मज्ञानी गुरु से हम जुड़े। और आत्मज्ञानी गुरु की शिक्षाएं सिर्फ एक होती हैं, वो होती है सुरत शब्द योग। हर आत्मज्ञानी गुरु हमें यही समझाता है कि हमारी जो सुरत है, हमारा जो ध्यान है, उसे अंदर में बजने वाले शब्द के साथ जोड़ो। अब अंदर में जो शब्द बज रहा है वो तो सबके बज रहा है, चाहे गुरु धारण करो चाहे मत करो, लेकिन अंदर में बजने वाले उस शब्द को वही सुन पाएगा जो किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा चिताया जाएगा। क्योंकि उस शब्द को सुनने की कला, उस शब्द को सुनने की सामर्थ्य एक समर्थ महापुरुष ही किसी इंसान को दे सकता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है कि हमें अपने ध्यान को गुरु के द्वारा चिताए हुए उस शब्द के साथ जोड़े रखना चाहिए। और उस शब्द के साथ जोड़े रखने से रहो नित्य गुरु मुजरनिया, वो शब्द जो है वो असल में शब्द ही गुरु है, उसे हम शब्द गुरु कहते हैं। जब हमारे अंदर अनाहत शब्द प्रकट हो जाता है तो उसे हम शब्द गुरु कहते हैं। तो तब हमारा शब्द गुरु के साथ हर घड़ी हर पल का कांटेक्ट बन जाता है। जिन भाई बहनों का शब्द खुल जाता है फिर उनकी आत्मा हर घड़ी हर पल गुरु के शब्द रूप के साथ जुड़ी रहती है। तो ये जो अवस्था है ये प्रैक्टिकल मजमून है, ये खाली मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें लगातार सिमरन करना पड़ेगा। जब मौका मिले आंखें बंद करो और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर एकाग्र करने का प्रयास करो। जैसे हमारा ध्यान एकाग्र होगा आज्ञा चक्र पर, ऑटोमेटिकली शब्द भी प्रकट हो जाएगा और प्रकाश भी प्रकट हो जाएगा। जो भाई बहन इस अभ्यास को करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि जैसे ही हमारी आत्म तत्व जो है वो आज्ञा चक्र को टच करता है तुरंत हमें सब सुनाई देता है और प्रकाश दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि भाई गुरु धारण करके हमें खाली ये नहीं कि हमने गुरु से मंत्र दीक्षा ले ली और अपने घर चले गए और हमारा भला हो गया, नहीं। जो गुरु ने हमें प्रैक्टिकल मजमून दिया है, जो एक्सपेरिमेंट करने को दिया है, जो अभ्यास करने का तरीका बताया है, उस अभ्यास को हमें लगातार करना चाहिए। इस बात को सब भाई बहन जानते हैं कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें रोज भोजन करना पड़ेगा। कम से कम एक टाइम भोजन तो सभी लोग करते हैं। जो सन्यासी हैं, जो त्यागी हैं, वो एक टाइम भोजन करते हैं, कोई 2 टाइम भोजन करता है, कोई 3 टाइम भोजन करते हैं। इसी तरह से मन की जिज्ञासाओं के लिए हम लोग जो इंफॉर्मेशन है, न्यूज सुनते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, जिससे हमारी मन की भूख जो है वो पूरी हो जाती है। तो जैसे हम तन और मन की भूख को समझते हैं और उसे शांत करने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी आत्मा की भूख को भी समझना होगा। और आत्मा की भूख क्या है? शब्द और प्रकाश। और वो कहाँ से पूरी होती है? स्वाध्याय से पूरी होती है, सत्संग से पूरी होती है, सिमरन से पूरी होती है और ध्यान अभ्यास से पूरी होती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को भी भोजन देने का प्रावधान बनाओ। समस्त जीवों के लिए जो भी ये सत्संग हो रहे हैं ये किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो रहे। ये सारे सत्संग जो है ये मैन एज ए होल, संसार के समस्त
मनुष्यों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर रखता है उसके अंदर उस परमात्मा का तत्व विराजमान है। उसके अंदर वो सब फैकल्टीज है जिनके द्वारा हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, या किसी और धर्म का हो, शरीर सबके एक है, प्रभु एक है। उस एक प्रभु ने सारे शरीर बनाए हैं, तो सारे शरीरों में वही ताकत है। बाहरी सोच इंसानों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो धर्म का आंतरिक पहलू है, जिसे हम पराविद्या कहते हैं, वो सब एक है। और उसका निष्कर्ष आगे जाके निकलता है शब्द और प्रकाश, और हमारी आत्मा का निष्कर्ष निकलता है शब्द और प्रकाश। तो अपनी शब्द और प्रकाश रूपी आत्मा को परमात्मा के शब्द और प्रकाश रूप से जोड़ना, इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु का साथ तुम्हें चाहिए, और वो तभी मजबूत होगा जब तुम शब्द से जुड़ोगे। आगे कह रहे हैं, दया ले व तुम हरदम उनकी शरण पड़ो उन चरणानिया। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। दया कहते हैं कि वो प्रेम जो हमारे कष्टों को दूर करता है। माँ बाप बच्चे पर दया करते हैं, बच्चे के कष्टों को दूर कर देते हैं। गुरु हम पर दया करता है, हमारे कष्टों को दूर करता है। लेकिन उसके लिए हमें गुरु के नजदीक तो जाना होगा ना। महाराज जी कहते हैं कि भाई तुम भजन सिमरन में बैठो तो सही। जो बच्चा भजन सिमरन में बैठेगा, जो शिष्य भजन सिमरन में बैठेगा, गुरु उसकी समस्याओं को दूर करेगा। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर उसको समझाने का प्रयास करते हैं, तरह तरह से प्रयास करते हैं। जो बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं तो गुरु उसके घर थोड़े आएगा उसको बताने के लिए। तो इसमें क्या हो गया कि हमें प्रभु से जुड़ने का, अपने आत्म तत्व से जुड़ने का, हमें शब्द से जुड़ने का, अपनी सूरत को शब्द में लीन करने का प्रयास हरदम करना चाहिए। दया ले तुम हरदम उनकी। अब यहाँ पर हरदम का है मतलब जो भजन सिमरन है, हम लोग सोचते हैं चलो सुबह हमने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भजन भगवान की पूजा कर ली, भजन सिमरन कर लिया, आरती गा ली, हमारे दिन भर का काम पूरा हो गया। अरे वे हमारा जो मन है वो तो संकल्प और विकल्प हर घड़ी हर पल उसमें पैदा हो रहे हैं। हर घड़ी हर पल हम कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। अगर हमने 1 घंटा भजन कर भी लिया, 1 घंटा पूजा कर भी ली, और बाकी के 23 घंटे में से माना हम 6 घंटे सो गए, 7 घंटे सो गए, तो बाकी के 12-13 घंटे बचते हैं। उन 12-13 घंटों में अगर हम मन की दुनिया में खोए रहे, अगर हम इंद्रियों की दुनिया में खोए रहे, अगर हम वासनाओं की दुनिया में खोए रहे, तो हमारी आध्यात्मिक तरक्की बहुत मुश्किल से होगी। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता कोई चंद मिनटों का, चंद घंटों का नहीं है। ये रास्ता तो है कि भाई प्रभु के साथ हर घड़ी हर पल जुड़ने के लिए सिमरन करो। सिमरन के द्वारा जो है वो कोई भी परमार्थी जो है वो प्रभु से लगन लगाने की कोशिश करेगा। शरण पड़ो उन चरणानिया। अब गुरु के चरण, अब गुरु के चरणों की जब हम बात करते हैं तो साधारण तौर से तो हम ये देखते हैं कि भाई गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज जी के आश्रम है, और गुरु महाराज जी के आश्रम में गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन जो श्रेष्ठ कंडीशन होती है कि गुरु के चरण होते हैं, गुरु की आज्ञा, गुरु के चरण होते हैं, गुरु के द्वारा दिया गया नाम। तो कह रहे हैं कि जो गुरु ने तुम्हें नाम दान दिया है उसकी शरण में जाओ। और गुरु ने क्या नाम दान दिया? हमें शब्द और प्रकाश का नाम दान दिया। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा दिए गए उस शब्द और प्रकाश रूपी नाम में हर समय लीन रहने का प्रयास करते रहो। देखिए, इस बात को अगर हम छानबीन करेंगे तो हम देखेंगे बड़े कम भाई बहन हैं कि जो नामदान लेने के बाद इस तरह से अपने पूरे जीवन को प्रभु की तरफ मोड़ते हैं। बड़े कम भाई बहन हैं, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग नामदान लेते हैं लेकिन नामदान फलीभूत बहुत कम लोगों का होता है। उसका यही कारण है कि नामदान के बाद हम उस नामदान की उतनी बड़ी वैल्यू नहीं समझते जितनी बड़ी वैल्यू उस नामदान की है। क्योंकि जो लोग नामदान को फलीभूत कर लेते हैं, जब उनके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं तो लोग बड़े अचंभा करते हैं। फिर जिन लोगों ने कुछ प्राप्त किया है
उनकी कदर भी करते हैं, उनका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, उन्होंने किया तो तुम भी तो कर सकते हो। जो एक सत्संगी करता है दूसरा सत्संगी भी कर सकता है। लेकिन फर्क क्या होता है, एक इंसान ने अपने मन इंद्रियों पर काबू किया, थोड़ा बहुत भजन नाम जपा, उसको कुछ फायदा हो गया। दूसरे इंसान ने अपने मन इंद्रियों पर काबू किया नहीं, खाली बातें ही बातें करी और ऊपरी मन से गाता रहा, लेकिन आंतरिक रूप से उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन तो तभी होगा ना जब हम परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। अब आगे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वो तो भेद बतावे घट का, पकड़ शब्द बहुत तरननी। अब ये बात बड़ी गहराई समझनी है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमारी आत्मा समस्त शरीर में फैली हुई है। हमारी आत्मा सर की चोटी से लेकर के और पैर के नाखून तक फैली हुई है। और वो जो आत्मा फैली हुई है, हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, 5 वायु हैं जो उस आत्मा को शरीर में दौड़ाते हैं। हमारी नाभि से नीचे अपान प्राण है, अपान वायु है। हमारी नाभि से लेकर हृदय तक समान वायु है। हृदय पर प्राण वायु है, उसके ऊपर उदान वायु है, और बाहर की चमड़ी के लिए हमारा व्यान वायु है। तो हमारे प्राण जो पूरे शरीर में 5 प्राण 5 वायुओं के द्वारा फैले हुए हैं, सबसे पहले हमें उसे एकाग्र करना है। और एकाग्र करने के बाद जो है उसको हम सबसे पहले हमारी आत्मा जो है वो मूल चक्र पे एकाग्र होती है। मूल चक्र पे पृथ्वी तत्व है, मूल चक्र पे लोभ है। जब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हमारी आत्म शक्ति जो है वो इंद्रिय चक्र पे आती है, जहाँ पर जल तत्व है, जहाँ पर काम वासना है। फिर आती है नाभि चक्र पे आती है, क्रोध है, अहंकार, क्रोध है, स्वामित्व है, जठाग्नि है। उसके बाद हृदय चक्र पे आते हैं, वहाँ वायु तत्व है, मोह है। कंठ चक्र पे अहंकार है, और आज्ञा चक्र पर आकर के हमारे आत्म तत्व से हमारी आत्मा जो है वो जुड़ जाती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये जो रास्ता है, इसे उल्टा रास्ता भी कहा गया है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो आज्ञा चक्र से नीचे इंद्रियों में फैल रहा है। जब हम अपने ध्यान को नीचे के चक्रों से उठा करके ऊपर के चक्रों की तरफ लाते हैं, तो इसे कहते हैं ध्यान का उलटना। अपने ध्यान को उलटना, नीचे के चक्रों से ध्यान को ऊपर की तरफ को आना। अब ये जो रास्ता है, ये इसका भेद गुरु बताता है। अब भेद क्या है कि गुरु के द्वारा दिए गए 5 नाम के सिमरन से हमारी आत्मा को ताकत मिलती है और आत्मा ऊपर की तरफ को उठती है। पकड़ शब्द बहुत तरननीय। अब यहाँ बहुत तरननीय का मतलब है कि हमारा भवसागर, हमारा ये शरीर ही भवसागर है। क्योंकि जो आत्मा पैर के नाखून तक पहुंची हुई है, वो आत्मा सिमटती है मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके आज्ञा चक्र पे आती है, और अजना चक्र पे आने के बाद में अंदर के मंडलों में जाती है, और उसके बाद सहस्त्रार से ब्रह्म को लांघती है। तो ये एक तरीका है, जो तरीका जैसे भवसागर तरने की हम बात करते हैं, तो भवसागर इस मनुष्य शरीर को कहा गया। तो मनुष्य शरीर में हमारी आत्मा जो है वो शरीर के चारों तरफ से सिमट करके हमारे सहस्त्रार में आकर के जब एकाग्र हो जाती है, तो भवसागर तरना कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कोई किसी के मेहनत करने से या किसी के कोई कुश्ती लड़ने से या कोई एक्सरसाइज करने से होने वाला नहीं है। मन को एकाग्र करना जो है वो इंद्रियों के बस की बात नहीं है। हम इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो मन को एकाग्र करने वाली बात है, वो इंद्रियां और हमारा शरीर मन को एकाग्र करने में कोई मदद नहीं दे सकता। तो मन को एकाग्र करने के लिए तो जो है वो प्रभु सत्ता, गुरु सत्ता, गुरु ने जो हमें नामदान दिया है, जो शब्द हमें दिया है, शब्द की पकड़ से ही मन जो है वो एकाग्र होता है। इसीलिए कह रहे हैं पकड़ शब्द बहुत तरननीय, कि हमारी सूरत जो है जब उस शब्द को पकड़ती है, हमारी सूरत को शब्द का कांटेक्ट मिलता है, और वो शब्द भी जो अनाहत शब्द है। क्योंकि जो अपनी ताकत से हम कानों में उंगली डाल के शब्द सुनते हैं, कभी शब्द सुनाई देता है और कभी शब्द नहीं सुनाई देता है। तो जिस समय शब्द सुनाई नहीं देता है, हमारा कांटेक्ट टूट जाता है। लेकिन जो अनाहत शब्द होता है, जब वो एक बार चालू हो जाता है या एक बार उसकी पकड़ हमें मिल जाती है,
तब अक्सर जो है वो छूटती नहीं है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, पकड़ शब्द बहुत करने का मतलब है कि जो इंसान गुरु से नाम लेता है उसे अनाहत शब्द से जुड़ने का जल्दी से जल्दी प्रयास करना चाहिए। जब तक हम अंदर के अनाहत शब्द से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे मन का एकाग्र होना, हमारे मन का संयमित होना, नियमित होना, उसके अंदर सतोगुण प्राप्त होना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए किसी भी सत्संगी के लिए शब्द सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहरी तरीकों से अगर हम अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम फेल हो जाते हैं। मन क्योंकि बहुत ताकतवर है और आसानी से मन जो है काबू आता नहीं है। तो मन को काबू करने के लिए जो शब्द है उस शब्द की धुन से मन को भी लज्जत आती है, क्योंकि मन भी ब्रह्म का अंश है, मन भी शब्द का नहीं है, लेकिन वो नीचे पिंड के देश में आया हुआ है, इसलिए वो अपने उस आदत को भूल गया। तो मन को भी हमें उसकी आदत को याद दिलाना है। अब उसके बारे में आगे कह रहे हैं कि लागी लगन बहुर नहीं सूझे सूरत अजर में जर्मनी। अब ये बात बड़ी गहरी समझ है कि लागी लगन, जैसे लागी लगन मीरा हो गई मगन और हरे गुण गाने लगी। तो एक तो होता है कि हम जबरदस्ती बैठते हैं, चलो भाई थोड़ी देर भजन कर लो, चलो भाई थोड़ी देर सिमरन कर लो, चलो भाई थोड़ी देर पूजा पाठ कर लो। एक तो होता है कि हम जबरदस्ती काम करते हैं, और एक होता है कि हमें लगन लग जाती है। तो जब हमें लगन लगती है तो उसे कहते हैं आदत। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो कुछ दिन तक तो मन बड़ा ग्रम्बलिंग करता है, लेकिन धीरे धीरे करके मन को आदत पड़ जाती है। जब मन को आदत पड़ जाती है फिर मन हमारा दोस्त बन जाता है। जो लोग रोज भजन सिमरन करते हैं शुरू शुरू में उनको बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब उनको आदत पड़ जाती है तो मन भी उनको साथ देता है। मन डिसिप्लिन को बहुत अच्छा मानता है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अक्सर ये शिकायत सब भाई बहनों की होती है कि भजन सिमरन में मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। उसका कारण यही है कि हमारा कोई समय निश्चित नहीं है, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर हम अपने जीवन में टाइम टेबल बना लें कि भाई इस समय पे हमने कोई भजन करना है, इस समय पे हमने सिमरन करना है, इस समय पे स्वाध्याय करना है, और बड़ी मजबूती से उस डिसिप्लिन को माने, तो कुछ दिनों के बाद मन जो है, जब वो समय आएगा तो मन खुद कहेगा चलो भाई भजन करो, चलो भाई भजन करो। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि लागी लगन बावर नहीं सूझे। कह रहे हैं कि जिंदगी में जिस काम को तुम सचमुच में करना चाहते हो उस काम को करने की आदत बनाओ। जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो खेलने की आदत बनाते हैं, जितने म्यूजिशियन होते हैं वो गाना गाने की आदत बनाते हैं। तो कोई भी हुनर असल में हम तभी ढंग से सीख सकते हैं जब उस हुनर की हम आदत बनाएं, उसे हम अपनाएं, उसे अपने विचारों में सम्मिलित कर लें। क्योंकि जो विचार हमारे आते रहेंगे उसी तरह से हमारा मन दौड़ेगा। अगर हमारे मन में भजन सिमरन के विचार आ रहे हैं, सत्संग के विचार आ रहे हैं, स्वाध्याय के विचार आ रहे हैं, तो जरूरी बात है हमारा मन जो है वो परमार्थ की तरफ लगेगा। और अगर हमारे दिमाग में विचार तो आ रहे हैं दिन दुनिया के, और इधर हम कहेंगे भजन करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई जो मन दिन दुनिया के विचारों में फंसा हुआ है वो भजन करने की तरफ जाएगा ही नहीं, बड़ी दिक्कत होगी उसको भजन करने की तरफ जाने के लिए। तो स्वामी जी महाराज कहें लागी लगन बावर नहीं सूझे। जब तक हम इस अवस्था में नहीं आएंगे कि किसी एक चीज के प्रति हमारी निष्ठा होती। जो भाई बहन थोड़ा बहुत भजन सिमरन की तरफ ढंग से चलते हैं उनके जीवन में देखो, उन्हें जब भी समय मिलता है तुरंत आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी लगन लगी हुई है। तो जिस तरफ हमारी लगन होती है उस तरफ हमारी आदत बन जाती है, उस तरफ हमारे मन का रुझान बन जाता है, और जिस तरफ हमारे मन का रुझान बन जाता है तो उसी तरफ हमें ताकत मिलती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो इंसान प्रभु के रास्ते पर चलने वाले हैं उनको आदत बनानी चाहिए, भजन सिमरन की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आदत बनानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सूरत अजर में जरननिया। अब जो हमारी सूरत है, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो आत्मा का बाहरी रूप है, जब वो शब्द के साथ जुड़ता है तो सारे भाई बहन इस बात को जानते हैं कि पहले हमारे शरीर में
नीचे के चक्रों से आत्मा ऊपर के चक्रों में आती है, आज्ञान चक्र पर आती है। आज्ञान चक्र पर आकर के गुरु के शब्द रूप से हम जुड़ते हैं। जो भाई बहुत किस्मत वाले भाई बहन है वो गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ते हैं। फिर उसके बाद हमारी यात्रा आगे की तरफ चलती है। कुछ भाग्यशाली भाई बहन होते हैं जिनकी आत्मा जो है वो दिव्य लोकों में गुरु के शब्द रूप से और गुरु के नूरी स्वरूप के साथ दिव्य लोकों में विचरती है। और जिनकी आत्मा दिव्य लोकों में विचरती है वो अंदर के मंडलों की सारी सैर करते हैं गुरु के साथ। तो ये रास्ता जो है कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम कोई तो ब्रह्म लोक में पहुंच जाएंगे। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए प्रयास लगता है। जैसे दुनिया में भी हमने किसी हुनर को सीखना हो तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है, एक समय लगता है, एक टाइम लगता है, एक नियम उसके लिए बनाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि रूहानियत के रास्ते पे चलना चाहते हो तो हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। हमें अपने जीवन की पड़ताल करनी चाहिए। हमें अपने जो नियम है, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा गुरु घर में करनी चाहिए। अपने जीवन को कदम कदम पर चेक करना चाहिए। जहां तक हो सके एकांत का जीवन बिता, कम बोलना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, उतना ही खाना खाओ जितना हजम कर सको, बेकार की बातों में कम फंसना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम उस रास्ते पर आगे चल सकते हैं। और तभी हमारी सूरत जो है अजर में जन्नने का मतलब कि हमारी सूरत जो है वो फिर दिव्य लोकों में गुरु के शब्द स्वरूप और नूरी स्वरूप के साथ अंदर के मंडलों में शेयर कर सकती है। और जब हम उस अनुभव को प्राप्त करते हैं तब हमें इस रास्ते की सच्चाई समझ में आती है और हमारा विश्वास जो है दृढ़ होता है। तो ये सब बातें जो है, ये रास्ता जो है, ये अमर विद्या जो है, ये वक्त का महापुरुष जो है वो हमें दे सकता है। और हमारी जानकारी के मुताबिक आज की डेट में सावन कृपाल वाणी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इस अमर विद्या के बहुत बड़े पारखी हैं, बड़े जानकार हैं। लाखों लोगों को वो इस रास्ते पर लगा चुके हैं। उनके लिए कोई धर्म, कोई जाति का कोई फर्क नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो मर्जी हो, जिस मर्जी धर्म का हो, वो यही कहते हैं अपने धर्म में रहो, लेकिन अपने इस मनुष्य शरीर के अंदर जो दिव्य शक्तियां उस परमात्मा ने दे रखी हैं उनको जानने का प्रयास करो और अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, जिससे तुम मनुष्य जीवन के उस परम उद्देश्य को सही ढंग से प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से मैन प्रॉब्लम एज ए होल, समस्त संसार के समस्त मनुष्यों के लिए जो शिक्षा जरूरी है वो उपलब्ध है। और वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज उस शिक्षा को देने में सक्षम है। जो भाई बहन इस रास्ते पे चलना चाहता है वो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी से संपर्क कर सकता है और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।